हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइनर रज़ी। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक कॉलर डिज़ाइन है। इसमें मैंने मल्टी कलर सीक्वेंस का यूज़ किया है। टोटल इसमें 9 कलर का मैंने सीक्वेंस का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने 8 mm नीडल का यूज़ किया है जो कि सीक्वेंस स्टिच करने में काम आता है। इस तरह के वर्क को हम लोग वेस्टर्न वर्क भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं 4 स्क्वायर सीक्वेंस को स्टिच करूँगा। स्टिच करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से नीडल में भर लेना है। नीडल में पहले हमें शुगर बीड्स भरना है, उसके बाद सीक्वेंस, फिर एक बीड्स, फिर एक सीक्वेंस, उसके बाद हमें स्टिच करना है। स्टिच करने से पहले हमें 2 या 3 टाँका पहले निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस गिराना है और सीक्वेंस गिराने के बाद हमें उसके ऊपर से एक बीट्स को गिराना है। बीट्स को गिराने के बाद जिस तरह से मैं इसमें फंसा रहा हूँ उस तरह से आप देखते रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें फंसाना है। इस तरह से आप फंसाते चले जाइए। जिस तरह से थ्रेड को मैं बीट्स के अंदर में फंसा रहा हूँ इसी तरह से ये पक्का हो जाता है। और पक्का 2 तरह से होता है, एक इस तरह से भी होता है और एक दूसरे तरह से भी होता है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पक्का करके दिखाया है। अगर आप लोगों को देखना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारे सीक्वेंस को इसी तरह से स्टिच करने वाला हूँ। पक्का करने का तरीका दोनों ही बेस्ट है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में मैंने जो बताया था वो बिगिनर्स के लिए वो बेस्ट है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको उसी तरह से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी तरह से अब मैं ऑरेंज कलर सीक्वेंस को स्टिच करने वाला हूँ, लेकिन इसमें मैं बीट्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसे भी हमें उसी तरह से भरना है जिस तरह से मैंने पहले भर करके दिखाया है नीडल के अंदर में। ये सीक्वेंस को स्टिच करने का तरीका थोड़ा अलग है पहले वाले से। इसमें हम एक सीक्वेंस को स्टिच करने के बाद अलग से 1-2 टाँका ले लेंगे, उसके बाद फिर हमें एक सीक्वेंस को गिराना है, फिर उसके बाद 1-2 टाँका लेकर के फिर हमें दूसरा सीक्वेंस गिराना है। उसी तरह से हमें इसको स्टिच करना है जिस तरह से मैं इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। ऑरेंज कलर सीक्वेंस को स्टिच करने के बाद अब मैं तीसरे कलर के सीक्वेंस को स्टिच कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं सारे सीक्वेंस को स्टिच करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। सो फ्रेंड्स, अब मैं ग्रीन कलर सीक्वेंस का यूज़ करूँगा जो कि राउंड शेप में है। तो इसे भी हमें उसी तरह से भर लेना है और इसी तरह से हमें इसको भी स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन बनाओ तो आपने इसमें अभी देखा होगा कि पेंसिल का निशान आपको दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह का अगर डिज़ाइन बनाओ तो अलग अलग आप अगर आपको मल्टी कलर में आपको सीक्वेंस को स्टिच करना है तो स्टिच करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से जो आपको जितना इंच का बॉर्डर बनाना हो, 2 इंच या 2.5 इंच या फिर 1.5 इंच, जो भी आपको बॉर्डर बनाना हो, तो इसमें फिर अलग से आपको एक छोटा छोटा बॉक्स बना लेना है पेंसिल से, ताकि आप हर बॉक्स के अंदर में अलग अलग कलर का सीक्वेंस को स्टिच कर सको। और इस तरह से बॉक्स बन जाने के बाद से जब अलग अलग कलर का जब सीक्वेंस स्टिच होगा तो उसके बाद इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो या इस तरह का सीक्वेंस की अगर आप लोगों को भी ज़रूरत हो किसी भी तरह के डिज़ाइन में स्टिच करने के लिए, तो आप लोग को अगर इस तरह का सीक्वेंस चाहिए तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी सीक्वेंस का ऑर्डर दें तो मिनिमम आपको 100 ग्राम का ऑर्डर देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे सीक्वेंस को स्टिच कर लेने हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें।
मैं सारे सीक्वेंस को स्टिच करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ताकि आप लोगों को भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो इस वीडियो में देख करके आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस तरह के डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा रेडी होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए ताकि जिनको इस वीडियो का ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि किस तरह का आप लोगों को वीडियो देखना है, ताकि मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरे वीडियो में।